Hello my dear students, how are you? Today I will explain the chapter banking of 10th ICSE. देखिए बैंकिंग क्या होता है? अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। ठीक है, ये आपके बुक का ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर काफ़ी इजी है। इसमें 4 मार्क्स का एग्जाम में लगभग आता है, 3 या 4 मार्क का आएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा MCQ में और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन A या B में। ठीक है, तो देखिए बैंक क्या होता है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बिजनेस जिसका किस पे डिपेंड होता है, डिपॉजिट्स और लेंडिंग पे। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डिपॉजिट। और वही पैसा बैंक जो है वो दूसरों को लोन पे देती, उधार देती। ठीक है, हम लोग जो जमा करते हैं पैसा बैंक में, जो हम लोगों की सेविंग होती है उसको हम लोग बैंक में जमा करते हैं और वही पैसा बैंक दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को उधार देती, लेंड करती। ठीक है, तो इसी पे पूरा बैंक का बिजनेस चलता है। हम लोग पैसा हम जो पैसा जमा करते हैं उस पर बैंक इंटरेस्ट कम देती और जो पैसा बैंक लोन पे दूसरे को वही पैसा उठा के देती उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको वो 7% पर एनम इंटरेस्ट दे रही होगी और वही पैसा अगर दूसरे को उधार देगी, ठीक है, लोन देगी, तो उस पर हम लोगों को 7% केवल दे रहे हो, उनसे 9% या 10% या 12% इस तरह जिस तरह का लोन होगा उस तरह का लोन की जैसी रिस्क होती है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता रहता है। तो यही जो बीच का डिफरेंस है, जैसे 7% इंटरेस्ट हमको दे रही है और लोन वाले से 10% इंटरेस्ट ले रही, जो 3% जो बीच का डिफरेंस है वही बैंक की कमाई होती है, वही बैंक की बचत होती है। उसी से बैंक का खर्च चलता है। अब खर्च सारा खर्च निकालने के बाद में सैलरी वगैरह जो उसके एम्प्लॉय उनकी सैलरी वगैरह निकालने के बाद उसको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो ये बैंक का काम है। यही लिखा है इसमें, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। डिपॉजिट और लेंडिंग इन दो पे उसका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो बैंक में कई तरह के अकाउंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बैंक। कैसे? पहला होता है सेविंग अकाउंट। मोस्टली जो भी लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट मोस्टली बैंक में खुलाते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इससे जो पैसा बचा हमारे खर्चे मंथली जो हमारा एक्सपेंडिचर है उससे जो पैसा बचता है वो हम लोग बैंक में जमा करते रहते हैं तो उसको और जब ज़रूरत होती है तो उससे निकालते भी रहते हैं, ATM के थ्रू या डायरेक्ट बैंक में जाके निकालते भी रहते हैं, खर्च के लिए जमा भी करते रहते हैं। तो उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। इस पर कुछ इंटरेस्ट ही मिलता है लेकिन इस पर इंटरेस्ट कम मिलता है, 3% या 4%, इस तरह 3% या 4% पर एनम के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट मिलता है, कम इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि इसमें पैसा कभी भी आप डाल सकते, कभी भी निकाल सकते। तो बैंक को ये पता नहीं होता कब आप पैसा जमा करें, कब निकालने आ जाएंगे, तो आपके पैसे का वो ज़्यादा यूज नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता रहता नहीं कब आपको ज़रूरत पड़ जाए, कब पैसा निकालने, इसलिए इंटरेस्ट इस पर कम दिया जाता है। दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है मोस्टली बिजनेस लोग, जो बिजनेस मैन होते हैं वो लोग खोलते हैं, उनको जो है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, उनका बराबर डेली इसमें पैसा जमा भी होता है और निकलता भी काफ़ी रहता है। और इसमें एक लिमिट भी होती करंट अकाउंट में। जैसे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, पैसा उनके अकाउंट नहीं भी है तब भी बैंक 10 लाख 20 लाख रुपए उनको तब भी वो निकाल सकते हैं, बाद में जमा कर देते हैं। तीसरे टाइप अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको FD कहते हैं ना शॉर्ट में।
तो ये भी बहुत पॉपुलर है। हाँ, जो आम पब्लिक है वो ये एफडी कराती है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलती है। एफडी क्या होती है, जैसे आपके पास पैसा ज़्यादा बच गया तो आपने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये की एफडी करा दी। इसकी एक टर्म होता है, एक मतलब कितने टाइम के लिए हमने एफडी कराई, ये बैंक वाले पूछते हैं कितने टाइम के लिए आपको कराना है। 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के लिए करा दी जाती है एफडी। तो इस पर इंटरेस्ट जो है, एफडी पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। क्यों कि बैंक वालों को पता रहता है कि 2 साल की एफडी है तो 2 साल बाद ये निकलेगा पैसा, इसलिए 2 साल तक उस पैसे को वो लोन पे आराम से यूज कर लेते हैं। लोन पे देंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे 7% और उसको 10-12% या 9% जैसा लोन होगा उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे उसको लोन में दे देते हैं। वही बैंक की कमाई होती। ठीक है। और लास्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग और इसको क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, इसमें होता है जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए मोस्टली होता है। इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है, आरडी इसको कहते हैं शॉर्ट में। जैसे सबको करिए, हमारे पास हर महीने जैसे हमारी सैलरी मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, उसमें 40,000 हम खर्च कर डालते हैं, 10,000 रुपये हमारे बचते हैं तो वो हम हर महीने उसमें जमा कर देते हैं। तो 10,000 हर महीने जमा करेंगे तो 10 साल या 5 साल में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, और वैसे अगर जमा ना करें तो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए आरडी जो मोस्टली जो खुलाते हैं, जो सैलरीड पर्सन उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, वो क्या करते हैं कि आरडी खुला लेते हैं बैंक में, हर महीने पैसा जमा करते रहते हैं। इस पे इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि बैंक वालों को पता है कि ये हर महीने ये आएगा पैसा। और ये आरडी जो है एक डेफिनेट ये भी टाइम पीरियड लिए खुलाई जाती है। बैंक वाले इनसे पूछते हैं कितने टाइम के लिए आरडी आप खुलानी, तो इसमें 5 साल या 10 साल या 2 साल या 3 साल जो भी टाइम पीरियड होता है उतने टाइम तक के लिए आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये हर महीने या 2,000 रुपये हर महीने इसमें जमा करते रहते हैं। वो पैसा सारा आपका इकट्ठा होगा, अब प्लस उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आरडी जो है इस पर इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप अकाउंट हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल ये जो 4th टाइप है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी, यही आपके कोर्स में है। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बाकी 3 से कोई लेना देना नहीं। हमने एक्सपीरियंस लिए कर दिए क्योंकि बुक में मेंशन थे, वो आप लोगों को पता भी चलेगा कि कैसे कैसे अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स में ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसी बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे। तो देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बता दिया आपको, इसमें क्या होता है फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर है 1 + 2 + 3 + 4, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 + 2 3 4 5 6 7 और n शुरू के n नंबर्स का अगर सम फाइंड करना हमको तो क्या फार्मूला होता है उसके लिए n + 2। ठीक है, n क्या है, यही लास्ट नंबर जो है वही n। जैसे करिए कि हमको 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम फाइंड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100। 1 से लेके 100 तक के सम को फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एंगे 100 + 1/2। तो हमारा डायरेक्ट 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम फाइंड हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है दूसरा फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरडी। आरडी पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए फार्मूला क्या, आई इंटरेस्ट = P(n)(n + 1) × R/100, नीचे 2 × 12। तो n(n + 1/2) तो ये तो वही चीज़ है। ठीक, 1 से जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 साल के लिए अकाउंट आरडी अकाउंट 3 साल के लिए खुलाया गया, तो 3 साल में कितने मंथ होंगे, तो एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 3 ईयर में कितने होंगे
12 इंटू 3 दैट इज 36 मंथ। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 36, राइट। तो इससे ये एन है क्या, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द अकाउंट हेल्ड। और पी क्या होता है, प्रिंसिपल, हर महीने कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं, हर महीने जितना फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पी, कैपिटल पी से उसको नोट करते हैं। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच वी डिपॉजिट द मनी, एन प्लस 1। और आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम क्या होता है, पर एनम, एनम मीन पर एनम मतलब पर ईयर, राइट। और देखिए 1 मार्क में क्वेश्चन आता है मोस्टली, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। ये तो आपको इंटरेस्ट निकालने पूरा फार्मूला है। और इसमें पूछा जाए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ क्या होगा, उसके लिए क्या फार्मूला, ये इतना पार्ट जो है पी एन प्लस 1/2, पी एन प्लस 1/2, ये क्या होता है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। तो इस फार्मूले में देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो ये इतना आपका पी हो गया, अभी आर हो गया, और टी क्या होता है, टी होगा 1 मंथ, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा मंथ को। जैसे हम 1 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 1/12 करना पड़ेगा, इसीलिए 12 नीचे आया। अब पी आर टी अपन 100 तो ऑलरेडी होते फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट, तो वो 100 लिखा हुआ नीचे। तो इस फार्मूले में जो जो चीज़ें हैं क्या डिनोट करती हैं वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया, आई इस फार्मूले में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और पी क्या है, पी द मनी डिपॉजिटेड पर मंथ, हर महीने जितना पैसा जमा किया था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में उसको क्या कहते हैं, पी। और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड, कितने महीने तक पैसा जमा किया गया। सबको ये 3 साल के लिए आरडी खुलाई थी, तो 3 साल यानी 36 मंथ तक हमको हर महीने पैसा जमा करना होगा, वो एन कहलाएगा 36। और क्या, आर इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला। और चौथा मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती, जैसे आपने 3 साल के लिए आरडी खुलाई तो 3 साल में काफ़ी पैसा तो आप अपने पास से जमा करेंगे, तो जितना पैसा 3 साल में आपने टोटल जमा किया वो तो आपका हो गया पीएन, राइट। पीएन क्यों, कितना पैसा हर महीने जमा कर रहे हैं, पी। फार्मूले में बताया था हर महीने जितना पैसा जमा कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पी। और कितने महीने तक जमा किया, एन मंथ तक, तो पी इंटू एन करने से क्या आ जाता, जितना पैसा आपने जमा किया वो आपका प्रिंसिपल हो गया, टोटल इतना पैसा जमा किया। अब प्लस इंटरेस्ट भी तो आपको मिलेगा बैंक से, तो उस इंटरेस्ट को भी अगर ऐड कर दें तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू यानी पूरा टाइम पूरा होने के बाद 3 साल के लिए अगर हमने आरडी खुलाई थी तो 3 साल बाद आपको जितना पैसा आपने जमा किया और प्लस जो इंटरेस्ट है दोनों मिला के जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। यानी आपकी जो आरडी है मैच्योर हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है, तब ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। अब इसके क्वेश्चन देखिए, कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का, मिसेज गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ इन आरडी अकाउंट फॉर 3 years at 8% पर एनम इंटरेस्ट, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, मिसेज गोस्वामी जो है वो हर महीने कितना पैसा जमा कर रही है आरडी अकाउंट में, ₹1000। ठीक, कितने टाइम तक जमा किया उन्होंने, 3 साल तक हर महीने 1000 रुपये जमा किए। और बैंक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दर है, 8% पर एनम। तो 3 साल बाद टोटल इंटरेस्ट समेत कितना पैसा उनको मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। तो वही कह रहा फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब जितना पैसा उन्होंने जमा किया और प्लस जितना इंटरेस्ट मिला,
वो सब मिला के जो टोटल पैसा मिलता है उसको कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पे जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लें, सोल्यूशन लिखें, उसमें क्या लिखें, गिवन। क्या फार्मूले में पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू पी n प्लस 1 अपान 2, ठीक है, इंटू 12 इंटू r अपान 100। ठीक, ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले जो जो चीज़ें हमको क्या चीज़ p चाहिए, n चाहिए, r चाहिए, तो वो लिख लें। तो क्या हियर p इक्वल टू क्या, हर महीने जो पैसा जमा हुआ तो होता है उसको कहते हैं p। तो p कितना, ₹1000, क्योंकि पर मंथ कितना रुपीज़ डिपॉजिट हो रहा, ₹1000। तो ये आपका हो गया p ₹1000, राइट। दूसरा n चाहिए, n कितना, 3 ईयर, तो 3 ईयर है, ठीक। इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 12 कर दें, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 3 ईयर में कितने मंथ हुए, 3 इंटू 12 यानी 36 मंथ। ये आपकी हो गई n की वैल्यू। और क्या अननोन है, r। तो r क्या गिवन है यहाँ पे, 8% पर एनम, 8% पर एनम, राइट। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। देयरफॉर इंटरेस्ट आई क्या होगा, p की जगह क्या लिख दें, 1000, यानी कि अब क्या पुट कर दें, 36। तो 36 और 36 n की वैल्यू 36 प्लस 1, n प्लस 1 है, तो यानी ये 36 प्लस 1 इन अपान क्या है, 2 इंटू 12, तो वही रहेगा। और r कितना गिवन है, 8% पर एनम, तो r की वैल्यू 8 रख दें, और अपान क्या है, 100, राइट। ये आपका टोटल हो जाएगा। इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लें, वो कैसे, देखिए 2 जीरो ये और 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36, राइट। और देखिए 2 बन जा और 2 4 जा 8, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो चुके, 10 ये बचा और इंटू 3 ये आया, इंटू 36 प्लस 1 कितना हुआ, 37 ये, अब इंटू 4 ये, राइट। ये सब आपका बचा। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, अब फिर इसको कम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, रुपीज, एक जीरो तो ऐसे रहेगा, 3 8 जा 24, अब 3 4 जा 12 और 2 14, अब 3 1 जा 3, अब 1 4, राइट। इतना हो गया हमारा इंटरेस्ट, राइट। अब क्या करें, हमको निकालना क्या, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, p इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, बताया था, p इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। p इंटू एन क्या, जो पैसा टोटल जमा किया गया, हर महीने कितना जमा कर रहा, p की वैल्यू क्या है, ₹1000,
राइट। अब एन कितना 36 मंथ। अब प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 4440, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ 36। 36,000 36,000 प्लस 4440। अब इसको ऐड कर दें, ठीक। ऐसे ऐड करें तो क्या आएगा 440 और ये 46 का होगा तो 46 कितना हुआ 10, कैरी 1। अब 3 + 1 4। ये हमारा हो गया आंसर, यानी मैच्योरिटी वैल्यू। हमने देखिए टोटल कितना पैसा जमा किया 36,000। हर महीने जो 1,000 रुपये जमा कर रहे थे तो 36 मंथ में कितने जमा हो जाएंगे 36,000। अब प्लस इतना हमको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तो ये हमारी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू, यानी 36,000 हमने जमा किया। अब 3 साल बाद हमको इंटरेस्ट मिला कर 40,440 रुपीज़ मिल जाएंगे। यही हमारी मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीफ हैज ए क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। इफ ही गेट्स ₹5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कितना पैसा हर महीने जमा कर रहा ₹600, हर महीने 600 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर रहा आरडी अकाउंट में। क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट हो चाहे आरडी अकाउंट, एक ही बात होती बताया था। जो 4 टाइप अकाउंट बताया था उसमें आरडी अकाउंट या क्यूमुलेटिव अकाउंट, ठीक, दोनों सेम चीज़ होती। तो इसमें वही इंटरेस्ट फार्मूला लगाएं, क्यों लिखें इंटरेस्ट आई इक्वल टू क्या होता है P इंटू N N+1/2 इंटू 12 इंटू R/100, राइट। ये आपका फार्मूला है। अब इसमें क्या जो जो गिवन है वो लिख लें हियर। P इक्वल टू कितना गिवन है रुपीज़, हर महीने कितना जमा कर रहा है ₹600, यही आपका हो गया P। दूसरा क्या चाहिए N कितने साल तक चलती है आरडी, 4 साल तक वो हर महीने कितने रुपए जमा करता रहता है। तो 4 ईयर हो गया, N हमारा क्या हो गया 4 ईयर्स। इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो 4 इंटू 12 यानी 12 4 जा 48 मंथ्स। एन की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, मंथ्स में, राइट। और क्या चाहिए हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी गिवन है क्वेश्चन में, नहीं वो निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दी क्या, इफ़ ही गेट्स दिस एज इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट हमको गिवन है। आई की वैल्यू क्या गिवन है 5880, ये आई की वैल्यू गिवन है। तो इसमें देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दें तो निकल आएगा जो अननोन है। आई की जगह क्या रख दें 5880 और पी की जगह क्या रख दें ₹600, यानी जेब क्या रख दें 48 + 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। R तो हमको फाइंड ही करना है अपॉन 100, ठीक। देखिए सब कुछ इसमें पता था, रख दी वैल्यू, केवल R ही तो अननोन बचा, इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए ये 2 जीरो इसके और ये 2 जीरो इसके कैंसिल हो गए, ठीक। 12 4 जा 48 और 2
2 जा 4। ठीक, तो क्या हमारे पास बचा 5880 इज इक्वल टू 6 ये वाला इंटू ये वाला 2 इंटू 48 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 49 इंटू R, और नीचे सब कट गया, कुछ नहीं बचा। ठीक, तो R की वैल्यू निकालनी तो ये तीनों चीज़ें इसके नीचे ले आए, तो क्या होगा 5880 अपान ये 6 नीचे आएगा इंटू ये वाला 2 भी नीचे आएगा और ये 49 भी नीचे आएगा इज इक्वल टू R। ये तीनों नीचे क्यों आए, उधर तीनों मल्टीप्लाई, इधर आके तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो कैंसिल हो सके वो कैंसिल कर दें। देखिए 2 बन जा 2 और ये 2 इससे करें इसको तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 0 ये आया। ठीक है, अब इसको 6 कैंसिल होगा, देखिए 6 4 जा 24, अब बच्चा कितना 5 54, 6 9 जा कैंसिल हो जाएगा, 6 बन जा और 6 4 जा 24, बचेगा 5 54, 6 9 जा 54 0। ठीक, 49 देखिए ये 49 बन जा, अब ये 49 बन जा और ये 0, तो R हमारा क्या आ गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू 10% पर एनम। ये देखिए आंसर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन में अगर आप फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये फार्मूला था, इसमें सब कुछ गिवन था, पी की वैल्यू गिवन थी, एन नंबर ऑफ मंथ्स गिवन थे और हर महीने कितना डिवाइड किया तब वो पता था, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा टोटल वो भी दिया था, सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया, तो आर की वैल्यू हमारी 10 आ गई, 10% पर एनम हो गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता ओपनड एन आरडी अकाउंट इन ए बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2,500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got rupees this. Find the total interest earned by Mr. Gupta. Second part, the rate of interest per annum. Right? तो देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना पड़ता है इंटरेस्ट, तो कितना पर मंथ कितना पैसा जमा कर रहा है इतना। राइट, और 2 ईयर में जमा करना है इसको, तो हमारा प्रिंसिपल पी क्या हो गया ईयर, पी इक्वल टू कितना कि मैंने ₹2500। पी क्या होता है, हर महीने जो पैसा जमा किया जाता है वो क्या कहलाता है पी, तो पी हमारा इतना है। और एन क्या होता है, एन कितना 2 ईयर, इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो 2 × 12 दैट इज 24 मंथ्स। राइट, तो उसने टोटल कितना पैसा जमा किया, टोटल मनी डिपॉजिटेड, कैसे निकलता P × N, यानी हर महीने इतना जमा किया और कितने 24 मंथ तक जमा किया, तो कितना पैसा टोटल जमा कर देगा 2500 × 24, इतना पैसा तो टोटल जमा कर देगा बैंक में अपना खुद का। तो कैलकुलेट करें इसको, 25 4 जा 100, 2 0 तो यही लिखते हैं, और 25 4 जा 100, 100 का 0 फिर 10 कैरी हुआ, और 25 2 जा 50, 50 10 60। ठीक है,
60,000 पैसा 60,000 रुपये उसने जमा किए बैंक में टोटल, और उसको मिले कितने, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है उसकी, इतनी। तो यानी इतना तो उसने जमा किया और जो ज़्यादा मिला उसको वही इंटरेस्ट है। तो पूछ क्या रहा पहले पार्ट, द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। तो देयरफॉर इंटरेस्ट अर्न्ड इक्वल टू क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस PN, यानी जितना पैसा जमा किया उसको माइनस कर दें। अब उसको मैच्योरिटी वैल्यू इतनी मिली, यानी ब्याज समेत इतना पैसा मिला, और उसमें से जितना उसने जमा किया था टोटल डिपॉजिट किया था उसको माइनस कर दें। तो कितना बचा, ₹7500, इतना उसको इंटरेस्ट मिला। इतना पैसा उसने जमा किया था, अब इतना इंटरेस्ट मिला, टोटल इतना पैसा मैच्योरिटी वैल्यू उसको मिल गई। तो हमें इंटरेस्ट पूछ रहा, तो इंटरेस्ट जो है मैच्योरिटी वैल्यू में से जितना पैसा टोटल डिपॉजिट किया उसने उसको माइनस कर दें, जो बचा होगा वही इंटरेस्ट निकल गया। फिर क्या पूछ रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सेकेंड पार्ट, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, PN N+1 अपॉन 2 × 12 × R/100, ये वाला लगाते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट कितना निकाल चुके हैं, कितना, 7500। अब P की वैल्यू क्या है, जो और मैंने जमा कर रहा 2500। N की वैल्यू कितनी है, 24 मंथ, 24, और 24 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही पता करना, लिखा रहने दें, अपॉन 2 × 12 × 100। ये नीचे तीनों चीज़ें लिख दी। अब देखिए 2 जीरो ये और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, राइट। और 12 2 जा 24, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, नीचे सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। इधर क्या है 2500 और उधर क्या बचा 25 और ये 25। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दें तो क्या हुआ 7500 डिवाइडेड बाई 25 दिस और 25 दिस। उधर क्या बचा केवल R। तो देखिए 25 3 जा 75 होता है, तो कितना आया 300 ऊपर। अब 25 को 300 से करें तो क्या होगा 5 5 जा, अब 5 6 जा, राइट। अब फिर 5 बन जा, अब 5 बन जा 5 2 जा। तो R हमारा क्या आ गया, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना आ गया 12% पर एनम। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन हैज RD अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets ₹1200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment that amount of maturity. ठीक, तो यहाँ पे क्या गिवन हमको, RD अकाउंट उसका कितने टाइम के लिए था 2 साल के लिए 2 years के लिए, और रेट क्या था 6% पर एनम, और वो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला ₹1200। पूछ क्या रहा मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जो जो चीज़ें गिवन है पहले तो वो लिख लें, गिवन
क्या गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एन इज इक्वल टू कितना 2 ईयर्स। इसको मंथ कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ्स, राइट। और क्या गिवन है, रेट 6% पर एनम, आर इज इक्वल टू क्या गिवन है 6% पर एनम। और क्या दिया, इंटरेस्ट आई कितना गिवन है, ₹1200। अब फाइंड क्या करना है हमको, मंथली इंस्टॉलमेंट यानी पी की वैल्यू फाइंड करनी, राइट। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, आई इक्वल टू क्या होता है पी एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, सबकी वैल्यू जो जो गिवन है रख दें सब इसमें। इंटरेस्ट जो क्या रख दें 1200, पी हमको फाइंड करना है, एन की वैल्यू क्या है 24 मंथ, तो 24 और 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 इंटू आर की वैल्यू क्या गिवन है 6% पर एनम अपान 2 इंटू 12 इंटू 100, 2 इंटू 12 इंटू 100, राइट। अब इसको जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लें, देखिए 12 2 जा 24, 2 कैंसिल, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या बचा, ऊपर के बाद 3 बचा और नीचे 2, तो जब इधर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 1200 इंटू 2 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू पी, तो 3 4 जा 12, 400 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 800, ठीक। तो मंथली इंस्टॉलमेंट पी क्या हो गया, देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट P इज इक्वल टू ₹800। ये हमारा पहला आंसर आ गया, राइट। हालात समझ, देखिए एन की वैल्यू जो गिवन थी वो लिख ली, इंटरेस्ट फार्मूला लगाया, जो वैल्यू गिवन थी वो सब लिख ली, कैलकुलेट किया, तो हमारा इधर 3/2 केवल बचा था। जब इधर आएगा तो 2 नीचे तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 3 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, 3 4 जा 12, 400 इंटू 2 किया तो 800। ये हमारा मंथ पी की वैल्यू आ गई। पी क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट। और सेकंड पार्ट क्या है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो सेकंड पार्ट निकाल दें, क्या, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। क्या होता है, जो मनी उसने डिपॉजिट किया PN और प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो पी की वैल्यू क्या निकली 800, और एन कितना था 24 मंथ, यानी 800 रुपये वो कितने महीने तक जमा करता है 24 मंथ तक, तो इतना पैसा तो जमा करेगा। अब प्लस इंटरेस्ट कितना था, ये 1200 इंटरेस्ट उसको मिला, वो भी इसी में ऐड हो जाएगा, तब मैच्योरिटी वैल्यू निकलेगी। तो करें मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 19 0 0 और प्लस 1200। समझ रहे, इसको देखिए मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 19 192 और 2 0 ये, और प्लस 1200,
तो दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, रुपीज। 2 जीरो तो रहेंगे ही, और 2 और 2 4, अब 1 और 9 10 और 2 20,400। ये मैच्योरिटी वैल्यू टोटल, मैच्योरिटी टाइम टोटल इंटरेस्ट मिला के उसको इतना पैसा मिल जाएगा। इतना पैसा उसने जमा किया और इतना इंटरेस्ट मिला के ये टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिता हैज आरडी अकाउंट इन ए बैंक ऑफ ₹2,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 10% per annum. If she gets ₹83,100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. ठीक है, जो जो चीज़ें गिवन है लिख लें। सॉल्यूशन क्या लिखें, गिवन हर महीने कितना पैसा जमा कर रहा बैंक आरडी में, ₹2,000। ये हमारा हो गया पी। तो पी कितना गिवन है, P इक्वल टू ₹2,000। ठीक है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, राइट। इफ सी गेट्स रुपीज दिस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ये क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है, ₹83100। ठीक। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, हमको पता क्या करना, एन की वैल्यू। ठीक। एन क्या होता है, टाइम इन मंथ्स। तो क्या करें, इंटरेस्ट फार्मूला लगा दें पहले। तो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू क्या होता है, P(n(n+1) अपॉन 2 × 12 इंटू R अपॉन 100, राइट। इसमें क्या क्या गिवन हमको, P की वैल्यू गिवन है कितनी, ₹2,000। एन पता करना है, यानी तो हमको पता करना है टाइम, राइट। 2 × 12, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10, वो रख दें, और 500 IGT लिखा रहने दें, राइट। इसको कैलकुलेट कर लें। देखो 1 0 ये और एक इसका कैंसिल हुआ, और ये और एक इसका कैंसिल हुआ, राइट। 2 बन जा, ऊपर क्या आ गया 100, और नीचे ये इसको फोर्स कर सकते हैं, 4 3 या 12, अब 4 2 जा 4 5 जा, तो क्या आया 25 n+1 अपॉन नीचे क्या आया, केवल 3। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया एन के टर्म्स में, राइट। अब हमको मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू क्या फार्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, P × n प्लस इंटरेस्ट, यानी मनी, टोटल मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, 83,100 लिख दें, 83100। P की वैल्यू क्या है, ₹2,000। एन की जगह पे एन ही लिखा रहने दें, अब प्लस इंटरेस्ट क्या है वो भी लिख दें, 25 n+1 n, 25n अपॉन 3, राइट। इसमें देखिए सब कुछ पता, केवल क्या नहीं पता, एन नहीं पता, उसी को वही निकाल आएगा। और वही पूछ रहा
कि टाइम पूछ रहा, फॉर टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो क्या करें, 83100 इक्वल टू 3 एलसीएम ले लें। हम 3 लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 लिखना चाहे लिख लें। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000, राइट। n प्लस 25n n प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करें, 3 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा 83100 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उधर क्या आया, ये 6000 n प्लस 25 n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 25, इसमें सबको 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा 83100 इंटू 3 इक्वल टू, इसमें और इसमें से 25 कॉमन ले लें, नीचे लिखें थोड़ा, 83100 इंटू 3 और उधर हमने 25 कॉमन लिया, तो 25 कॉमन लेंगे का तो 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 2 जा 50, बचेगा 10 100 हुआ, 25 4 जा, राइट। जीरो n प्लस n प्लस 1। ठीक, देखिए 25 इसमें से कॉमन लिया तो ये आ गया, थोड़ा छोटा हो गया, 25 इधर नीचे ले आए, डिवाइड कर दें इसको, तो क्या होगा 83100 इंटू 3/25 इज इक्वल टू 240 n प्लस n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए 5 कैंसिल कर दें, 5 या, अब ये 5 करें तो 5 बन जा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, फिर 5 2 जा, इतना आ गया। ठीक है, फिर 5 करें तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा, ये आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 240n प्लस n क्या हो जाएगा, 241n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन, इनको सब कैंसिल किया तो ऊपर आया था ये नीचे, और इंटू 3 किया तो ये आया, और उधर 240n प्लस n किया तो 241n आया प्लस n स्क्वायर आ गया।
अब इसको उधर ले जाएं तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ है, n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइज ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, देखिए निगेटिव है तो इसके फैक्टर्स कर लें 9972 के। 9972 को 2 से कैंसिल करें तो 2 4 जा, 2 9 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, फिर 2 से करें तो 2 2 जा, और 2 4 जा, 2 9 जा, और 2 3 जा, राइट। फिर अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से कर दें तो 3 से करें तो 3 8 जा, और 3 3 जा, 3 बन जा। अब इसी से होगा, 3 से फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, और 3 7 जा, 3 7 जा, राइट। अभी होगा किसी से शायद मुश्किल है तो इसके फैक्टर करें, एक देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो एक तो 36 और दूसरा क्या है 277। 36 में से 277 में से 36 को माइनस करें तो शायद 240 बना जाएगा। देखिए माइनस करके 277 माइनस 36 इक्वल टू 14240 बना गया। तो वही इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, n स्क्वायर प्लस 277 माइनस 36 n माइनस 9972 इक्वल टू 0। ठीक, 241 ये पर हमने दिस माइनस दिस लिख दिया, फैक्टर किया, 2 ग्रुप बनाए थे तो माइनस करके लिख दिया। खोल दें इसको ब्रैकेट तो n स्क्वायर प्लस 277 n माइनस 36 n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन लें तो बचेगा n प्लस 277, और इन दोनों में से माइनस 36 कॉमन लें तो बचेगा n प्लस 277 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस फैक्टर को 0 रखेंगे, n माइनस 36 को 0 रखेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 36। r दूसरा फैक्टर क्या है, n प्लस 277, इसको 0 रखेंगे तो n आ जाएगा माइनस 277। अब n क्या था हमारा, नंबर ऑफ मंथ्स यानी टाइम। तो टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए क्या करें, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट में रिजेक्टेड। तो n हमारा क्या आ गया 36 मंथ्स, राइट। और इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो टाइम क्या हुआ, थ्री ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमारा जो अकाउंट था बैंक में, कह रहा फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यानी बैंक में जो आरडी थी वो कितने टाइम के लिए चलाई गई, यानी रुपीट जो 2000 पर मंथ जमा करे जा रहे थे वो कितने टाइम तक के लिए जमा किए गए थे, 3 ईयर्स के लिए। 36 मंथ तक 2,000 रुपये जमा किए तो 36 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए आरडी चली थी बैंक में, ठीक है। तो ये आपका बैंकिंग
चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हर टाइप क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए आपके। ये थोड़ा टफ होता है एन निकालने वाला या टाइम निकालने वाला जब भी क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ होता है, तो मोस्टली वो एग्ज़ाम में देते नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस दे दिया इसलिए हमने कराया। इसमें हमेशा क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एन में आएगी। जब भी सॉल्व करेंगे इसको तो हमेशा क्या होता है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन में आ जाती है, उसको फैक्टराइज करके तब एन की वैल्यू निकलती। तो क्वेश्चन आता तो नहीं इस पर, लेकिन फिर भी जब बुक में है तो ये आना चाहिए आपको। फैक्टर अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फैक्टर करके एन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अब बाकी क्वेश्चन देखिए जो पिछले थे वो तो सब आसान होते हैं, 3 मार्क्स मोस्टली वही आते हैं। और 1 मार्क में इक्विवेलेंट प्रिंसिपल वाला क्या Pn(n+1/2) वो आता है। तो इसी टाइप क्वेश्चन आता है, आसान चैप्टर है, 4 मार्क्स का इसमें से श्योर आता ही आता है। 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में, 3 मार्क्स का मेन क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ठीक, कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट करके बताया करिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचें। ओके, थैंक यू।